स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। ओके स्टूडेंट्स, सो आज कौन सा क्लास है? आज फिजिक्स का क्लास है। तो फिजिक्स में हम लोगों ने एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर दिया है, चैप्टर नंबर 11, जो कि आपका कैलोरीमेट्री है। कैलोरीमेट्री में मैंने आपको 2 लेक्चर दिया है, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया है, और 2 लेक्चर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिया है। तो आई होप आपने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देर मत कीजिए, आप जरूर उसको देखिए। आपका कैलोरीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल्स 100% आते ही आते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये चैप्टर आपने क्यों लिया? देखिए, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और ये सिंपल भी है, बट ये इसमें एक चीज़ है कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। ठीक ना? तो इसमें न्यूमेरिकल्स है बहुत ही, लेकिन आपका बहुत ही कम है। ठीक ना? तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर आपका 4 और चैप्टर नंबर 5 आएगा। ठीक ना? उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से प्लान चल रहा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा बनता है, जैसे कि डिस्पर्सन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्पर्सन का कारण क्या है, आपका डिस्पर्सन बाय प्रिज्म क्या होता है, और भी वेरियस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, जितनी बातें दिया हुआ है सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, जो कि आपको बहुत काम आएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पर्सन की, कि डिस्पर्सन होता क्या है। देखिए, the phenomenon of splitting of white light by a prism into its constituent colors is known as dispersion। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास करता है ना, तो आपका व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। उस फेनोमेनन को बोलेंगे हम लोग डिस्पर्सन, है ना। यानी कि डिस्पर्सन का फेनोमेनन है जिसमें व्हाइट लाइट 7 कलर्स में आपका स्प्लिट हो जाता है जब वो व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है। ठीक है ना? ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक प्रिज्म है और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से व्हाइट लाइट प्रिज्म पे जाके इंसिडेंट कर रहा है, तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया और स्क्रीन पर आपको ऑब्टेन हो गया। तो ये तो आपका डिस्पर्सन हो गया। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए जरा ध्यान से, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है ना, तो आपके वेरियस कलर्स के बैंड जो है ना स्क्रीन पर ऑब्टेन होते हैं या देखे जा सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। यानी जब ये इंसिडेंट किया प्रिज्म पर, तो इस समय जब कलर्स में स्प्लिट हुआ 7 कलर्स में, इसे बोलेंगे हम लोग डिस्पर्सन। और जो स्क्रीन पे हमने जो 7 कलर्स ऑब्टेन किया, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? उसे हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन होने का कारण क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, डिस्पर्सन का मेन कारण क्या है आपका? देखिए कि जो लाइट्स है ना, वो आपका सबका डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है और डिफरेंट स्पीड के साथ सब मीडियम में ट्रेवल करता है। और जब व्हाइट लाइट आपके प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे एंटर करता है, तो आपके डिफरेंट कलर्स के जो लाइट्स हैं सबका स्पीड्स आपका अलग अलग है, तो जो डिफरेंट कलर्स हैं वो आपको जो है प्रिज्म के बेस के टुवार्ड्स आपका क्या होता है? डेविएट होता है। देखिए, यानी कहने का मतलब ये कि आपके जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स के बने हुए हैं और हर कलर का वेवलेंथ आपका अलग अलग होता है, तो सबका स्पीड भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जब ये प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे जाके इंसिडेंट करता है ना, तो सबका वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से सब के सब डेविएट करता है प्रिज्म के बेस के टुवार्ड्स। तो देखिए, ये देखिए, ये व्हाइट लाइट है, ये 7 कलर्स का है, सबका स्पीड अलग अलग, सबका वेवलेंथ अलग अलग। तो जैसे ही प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे ये आपका इंसिडेंट करता है, तो इसके जो वेरियस कलर्स है वो आपके प्रिज्म के बेस, ये प्रिज्म का बेस है, उसकी ओर क्या करता है? ये डेविएट करता है। तो अगर एग्जाम में डिस्पर्सन का कारण लिखने के लिए है, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम में कोई शार्प बाउंड्री लाइन नहीं होता है, तो फिगर में आपको शार्प बाउंड्री लाइन क्यों दिया हुआ है? तो देखिए, फिगर में इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए, आपके क्लैरिटी के लिए आपको ये फिगर इस तरह से बनाया जाता है, बट रियल में आपका कोई शार्प बाउंड्री लाइन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिज्म कोई कलर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। प्रिज्म का काम बस इतना है कि व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो प्रिज्म का फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? डिस्पर्सन होगा। याद रखिएगा, प्रिज्म का सेकंड सरफेस पर केवल और केवल रिफ्रैक्शन होगा, और प्रिज्म के दोनों सरफेस पे क्या होगा? आपका डेविएशन होगा लाइट का। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जब हम लोग वायलेट कलर से रेड कलर की टुवार्ड्स ट्रेवल करते हैं, तो आपका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी आपका डिक्रीज करता है। ठीक है ना? वायलेट कलर और रेड कलर में थोड़ा डिफरेंसेस देख लीजिए। वायलेट कलर का वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम है, जो कि बहुत ही कम है, और रेड कलर का वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम है, जो कि आपका मैक्सिमम है।
और इसका फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर का 7.5 इंटू 10^14 हर्ज होता है जो कि मैक्सिमम होता है, और रेड कलर का फ्रीक्वेंसी 3.75 इंटू 10^14 हर्ज जो कि मिनिमम होता है। तो याद रखिएगा, वायलेट कलर का वेवलेंथ आपका कम है तो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे कम डेविएट करता है। इसके अलावा जो व्हाइट लाइट होते हैं वो 7 कलर्स के बने होते हैं जो कि पॉलीक्रोमेटिक इन नेचर होता है। देखिए, अगर आपको लाइट मोनोक्रोमेटिक है इसका मतलब ये सिंगल कलर का बना हुआ है, और अगर आपका लाइट जो है वो पॉलीक्रोमेटिक है इसके मतलब ये वेरियस कलर्स का बना हुआ है। तो ये कुछ बेसिक बातें था जो मैंने आपको पूरा अच्छे समझाने का कोशिश किया है ना। ओके, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए है वही सब कुछ यहाँ पर डाला गया है। डिस्पर्सन का डेफिनेशन आता है, उसके अलावा आपका डिस्पर्सन का कॉज आता है, और आपका जो है स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन आता है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे कौन सा फिनोमिनन होता है, प्रिज्म के सेकंड सरफेस पे कौन सा फिनोमिनन होता है, और प्रिज्म के दोनों सरफेस पे कौन सा फिनोमिनन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है प्रिज्म कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये करता क्या है फिर, ये आपका फिर इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है इस पर बेस आपको एक सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। और वायलेट कलर रेड कलर में वेवलेंथ के टर्म्स में डिफरेंसेस हमको ध्यान रखना है ताकि पता चल सके कौन ज़्यादा डेविएट करता है, कौन आपका कम डेविएट करता है। और व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमेटिक इन नेचर होता है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर तो आपका फिक्स है, इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको ये एक प्रिज्म दिया हुआ है और ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक लाइट रे जो है वो इस पे इंसिडेंट कराया गया जो 3 कलर्स का बना हुआ है, ब्लू, रेड और येलो। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका एक लाइट है जिस जो 3 कलर्स ब्लू, रेड और ग्रीन का बना हुआ है, ये इस पे क्या कर इंसिडेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो डायग्राम है उसको कंप्लीट करना है, रे डायग्राम कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ आपको जो इमरजेंट रे है, जो रिफ्रैक्टर है, उसको भी आपको इसमें लेबलिंग करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। देखिए आपको पता है ना कि मान लेते हैं कि ये हमारा व्हाइट लाइट है सपोज दैट, और जो 3 कलर्स का बना हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट सरफेस पे क्या होता है, प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे डिस्पर्सन होता है। तो ये 3 कलर्स में क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गया। 3 कलर्स में आपका स्प्लिट हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आपको पता है ना, ये आपका जो है सेकंड सरफेस पे क्या आपका होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सेकंड सरफेस पे आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये आपने रिफ्रैक्शन दिखा दिया। ठीक है, अब आपको ये विब्योर वाले कलर्स याद होने चाहिए जो इस तरह से होते थे ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं लगा देना है, आपको यहाँ पर जो पैटर्न उसको फॉलो करना है। तो आपको देखिए आपका सबसे टॉप पर क्या कौन सा कलर होगा, रेड होगा। देखिए रेड ही होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए येलो होगा, और आखिरी में ब्लू होगा। सेकंड नंबर पे आपका येलो होगा, और थर्ड नंबर पे आपका क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान रखना है। ये विब्योर वाले कलर्स आपने स्पेक्ट्रम देखा था ना, उस फिगर में आपका जो कलर्स था वो वहाँ से विब्योर, VIBGYOR था। तो सबसे आखिरी में वायलेट होता है, सबसे ऊपर कौन टॉप पे होता है, रेड, क्योंकि रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है ना। ओके, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये ग्लास स्लैब है, ये एयर है, ये ग्लास है। तो ये रेयर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम। तो आपका जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करता है। तो यही कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट सरफेस पे पहले ही क्या होगा, स्प्लिट होगा, यानी कि डिस्पर्सन होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका डिस्पर्सन हो रहा है ना, 1 2 एंड 3। ठीक है, ओके, ये डिस्पर्सन हो गया। अच्छा, अब सेकेंड सरफेस पे क्या होगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे हम नॉर्मल बना देते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये सब के सब क्या है, नॉर्मल के टुवार्ड्स जाएगा, क्योंकि ग्लास आपका डेंसर मीडियम और एयर आपका रेयर मीडियम, तो नॉर्मल से दूर जाता है ना। तो कुछ इस तरह से देखिए, नॉर्मल के टुवार्ड्स, इस तरह से नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से अभी जाएगा। ठीक है ना, इसको स्केल और पेंसिल से अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ओके। यहाँ भी ध्यान रखना है, आपका सबसे पहले क्या टॉप पर होगा, रेड। ठीक है ना, फिर उसके बाद देख लीजिए आपका क्या है, ब्लू और ग्रीन है। तो रेड हो गया, ग्रीन और ब्लू, फिर ग्रीन होगा बीच में, और फिर आपका ब्लू होगा।
ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये सब क्या है आपका, ये सब रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपका क्या है, इमर्जेंट रे है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें लेबलिंग कर सकते हो, ये सब आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रेज है। ठीक है, और ये सब क्या है आपका, इमर्जेंट रेज है, इमर्जेंट रेज है। ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए, ये सब क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रेज है। ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रेज हैं, और ये जो है ये सारे के सारे इमर्जेंट रे हैं, इमर्जेंट रेज हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, ये जो इमर्जेंट रेज है ना, ये आपका लगभग लगभग स्प्लिट बहुत ही कम होता है। अभी आपको तो दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि हो रहा है, लेकिन बट ये आपको बहुत ही कम आपको बाहर निकलता है, इमर्ज होता है। ठीक ना, तो यानी लगभग लगभग ये आपका वाइट ही हो जाता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बट ये एक्चुअली इमर्ज होने के बाद आपको व्हाइट कलर ही दिखता है। ठीक है, ओके, मैक्सिमम व्हाइट कलर ही दिखेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है ना। तो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, और इस पे क्या बोल रहा है कि एक जो लाइट है जो आपके रेड, ब्लू और येलो कलर का बना हुआ है, ठीक है ना, इस पे जाके इंसिडेंट कर रहा है। तो आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है, इमरजेंट रे वगैरह सब कुछ बताना है, और इसमें वेरियस फिनोमिनन इस पे होगा वो सब कुछ बताना है। और जो येलो कलर है, यानी कि आपका क्रिटिकल एंगल जो दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, येलो कलर का, किसका दिया हुआ है, ये येलो कलर का। ठीक है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल वाले केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो वहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो वहाँ पर आपका जो है वो जो सेपरेटिंग मीडिया होता है उसी पे वो लाई करता है, और यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, और जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर वही हम लोग करने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मली, अच्छा ये देखिए, ये आपका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये भी आपका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। ठीक ना, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब जानने से पहले आपको राइट एंगल आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिसमें आपका दो साइड इक्वल होगा, बट आपका हाइपोटेनस के साइड कभी इक्वल नहीं होंगे। मतलब हमेशा ये परपेंडिकुलर साइड और ये बेस वाला इक्वल होगा, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, और राइट एंगल तो होना ही चाहिए। समझ आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है ना, तो नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो नॉर्मली आपको रिफ्रैक्ट भी करेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया, यहाँ पे हमने नॉर्मल बना दिया। अब ये देखिए, ये 90, तो ये भी आपका ये 45, जैसे देखिए ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, और अगर ये 45 हो गया तो ये देखिए ये पूरा टोटल कितना 90 है, तो यहाँ भी एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या होगा, डिस्पर्सन होगा तीनों कलर्स का। ठीक, तो देखिए जो आपका येलो कलर है वो आपको इस पर ही आ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो आपका ब्लू कलर है वो आपको डायरेक्ट नॉर्मली ये रिफ्लेक्ट कर जाता है इस तरह से, और आपका जो रेड कलर है वो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है ना। नॉर्मल से अभी ये मूव करता है, नॉर्मल से अभी ये मूव करेगा इस तरह से। ठीक है ना, ये आपका रेड कलर है, ये आपका येलो कलर है, और ये आपका ब्लू कलर है। तो क्या हुआ यहाँ पर, समझने का चीज़ क्या है, देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। जो येलो वाला कलर है ना, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो आपका इक्वल होता है क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आपको बनता है। ठीक है, यानी उसी सरफेस पे हो गया, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा इस वजह से। ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना, 45 डिग्री। इस वजह से आपका जो है यहाँ पर ये जो सरफेस एसी दिख रहा है ना, इसी पे आपका क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। इसलिए मैंने पूरा इसको दिखा दिया इस तरह से, इमर्जेंट रे आपको बाहर निकाल के दिखा दिया है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री आपका बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है। और जब हम रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो आपको क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है, क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, ओबे रिफ्रैक्शन, ओबे
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओबेज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ये ओबे करेगा। तो क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, देखिए जब आपका लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से अबे जाता है। रेयर से डेंसर में जाता है नॉर्मल के टुवार्ड जाता है, और डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से अबे जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस वाले केस में क्या हुआ। इस वाले केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो आपको क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है तो ब्लू कलर वाले में आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ओके चलिए ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आपका क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा जब आपका मैं चैप्टर नंबर 4 बताऊंगा। चैप्टर नंबर 6 जैसे ही खत्म होगा आपका चैप्टर नंबर 4 ही सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या, सब कुछ मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये चैप्टर छोटा था इसलिए मैंने पहले इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर एक लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, और वो लाइट 3 कलर्स का बना हुआ है, रेड, ब्लू और येलो कलर का बना हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जब ये आपका जो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है इस पे ये नॉर्मल इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, है ना। और आपको येलो कलर, येलो लाइट का जो क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर वेरियस फेनोमेनन को बताना है। तो इस आपका सबसे पहले नॉर्मल इंसिडेंट क्या, नॉर्मली रिफ्लेक्ट भी करेगा इस सरफेस पर, इस सरफेस पे आने के बाद ये डिस्पर्सन होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि येलो कलर जो है वो इसी सरफेस के अलॉन्ग ही आ गया। इसका रीजन क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो गया, तो ये आपका यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, और इसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद रेड कलर वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से अबे जाएगा। और ब्लू कलर वाले में क्या होता है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है, इस वजह से यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए कि वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ज, तो आपको वेवलेंथ निकालना है नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, F आपका फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, आपका वेवलेंथ है, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, C दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸, F जो है वो आपको दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻14 इंटू लैम्डा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, लैम्डा निकालिए। तो लैम्डा क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ बाई 7.5 इंटू 10⁻14, ठीक है। ये डेसिमल ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 75 जाएगा आपका 25 बार में, और तो कुछ खास कटने वाला है नहीं, तो बहुत ज़्यादा मन है आपको काटने का तो इसका एक जीरो और निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ से एक जीरो यहाँ से निकाल करके इसमें लगा दूँ तो 25 से ये 100 डायरेक्टली 4 बार में जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ खास नहीं कटने वाला, ये इसको पूरा काट देगा, तो नीचे अब टोटल कितना बचेगा, बचेगा 4 इंटू, है ना, 10⁻⁻7, है ना, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आपका बचेगा, बचेगा ना, ठीक है। ये आपको वेवलेंथ आ गया। अब आपको वेवलेंथ किस में निकाला है, नैनोमीटर में, ठीक है ना। तो नैनोमीटर में कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे मीटर से नैनोमीटर में जाना है तो 10⁻⁻9 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके तो अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट वाला पार्ट में आपको ही बोला है, तो 4 इंटू, यानी कि आपका जो वेवलेंथ है वो क्या आया है, 4 इंटू 10⁻⁻7 आया है, ठीक है ना। अब इसको 10⁻⁻9 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4, ये 10 पे पावर कितना बचेगा, हमारा माइनस का 2 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400 नैनोमीटर हो जाएगा, 400 नैनोमीटर हो जाएगा ना, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा सेकंड नंबर में देखिए,
सेकंड नंबर में आप याद रखिएगा, आपको बोला है कि एंगस्ट्रॉम में चेंज कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, वो 10 पे पावर माइनस का 10 मीटर होता है। इसका मतलब ये मीटर में दिया हुआ है, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो 10 पे पावर माइनस 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। तो आपका जो वेवलेंथ है वो कितना है, 4 इंटू 10 पे पावर माइनस का 7 है, और ये आपको कितना हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस का 10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। तो ये सिंपल सा कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, आज के क्लास में हम लोगों ने जो भी आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि डिस्पर्सन क्या होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, आपका वायलेट कलर और रेड कलर में कौन ज़्यादा डिवेट करता है, कौन कम डिवेट करता है, प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे कौन सा फिनोमिनन होगा, प्रिज्म के सेकंड सरफेस पे कौन सा फिनोमिनन होगा, प्रिज्म के दोनों सरफेस पे कौन सा फिनोमिनन होगा, इन सभी बातों को, इसके अलावा और भी एक दो पॉइंट है, वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा बोर्ड में जो इसमें जो क्वेश्चन बनता है किस किस तरह का बनता है, तो प्रिज्म का क्वेश्चन बनता है लाइट वाला, ठीक ना, इस तरह से आपको वेरियस कलर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, और आपको एक ये क्वेश्चन भी आपको बनता है, ठीक ना, और एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि आपका सी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा पर बेस्ड होता है। कभी आपको सी तो आपको कॉमन है, आपको सी तो हमेशा दिया ही रहेगा, कभी फ्रीक्वेंसी पूछेगा, कभी वेवलेंथ पूछेगा। इस वाले क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा, हो सकता है कि आप एक्सरसाइज जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये पार्ट आपका खत्म हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका फिजिक्स का ही इसी चैप्टर का, उसमें हम लोग वेरियस टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देखेंगे, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल ही है। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।